आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार और आज की ये वीडियो बुज़ुर्गों के लिए। बहुत बार सुना है कि बच्चे बुज़ुर्गों से प्रॉपर्टी ले लेते हैं और फिर उनका कोई रखरखाव नहीं करते। बहुत बार सुना है। मैं अभी तक पीछे जो वीडियो बनाता हूं वो ज़्यादातर महिलाओं के अधिकारों से संबंधी मेरी वीडियो थी कि डाइवोर्स के अंदर कैसे लें, मेंटेनेंस कैसे लें, पति से पिता से खर्चा कैसे लें। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार बहुएं भी अपने सास या ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, तो ये वीडियो उनके लिए भी हो सकता है। और वैसे कहीं पे भी अगर बुज़ुर्गों की अवहेलना हो रही है, सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अगर उनकी अनदेखी हो रही है, उनके साथ क्रूएलिटी हो रही है, उनके साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार हो रहा है, उनसे प्रॉपर्टी तो ले ली लेकिन बाद में उनका खर्चा पानी नहीं उठा रहे, उनका इलाज नहीं करा रहे, या ऐसा कोई भी अगर गलती हो रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं वो अधिकार बताने जा रहा हूँ। और हमारे देश में एक एक्ट पास हुआ था 2007 में, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। ये एक्ट है 2007 के अंदर पास हुआ था। और इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे तरीके बता दिए गए जिसके अंदर कोई भी बुज़ुर्ग जिनके साथ उनके घर में गलत हो रहा है वो कोर्ट में जाके बड़े आसानी से न्याय ले सकते हैं। कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, वो किसी भी एसडीएम, एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसके अंदर एसडीएम लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे उनका एक अलग से कोर्ट न्यायालय एक अलग से गठित कर दिया गया। और वहाँ पर जाकर आपको कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं। अगर वकील कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वकील नहीं करना, बहुत से बुज़ुर्गों के पास पैसे नहीं होते, बेचारे इलाज कराने के पैसे नहीं होते, तो वो वकील तो क्या हायर करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर के ऊपर, बिल्कुल सिंपल से पेज के ऊपर आपके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है वो बात पूरी की पूरी आप लिखिए और एसडीएम ऑफिस के अंदर जाकर आप वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर वहाँ पर जाकर भी आपको ये भी नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, तो आप मौखिक रूप से वहाँ पर एक मेंटेनेंस ऑफिसर, शायद उसको बोलते हैं, एक मेंटेनेंस ऑफिसर है, उनको जाकर अपनी बात बताइए। वो आपको प्रॉपर लीगल हेल्प करेंगे कि कैसे बात करनी है। एक सिंपल सी चिट्ठी लिखकर आपको एसडीएम ऑफिस में देनी है, वो आपकी एप्लीकेशन लेंगे और उसके अंदर जो कानून, जो एक्ट बोलता है कि 90 दिन के अंदर, ये बहुत ही जल्दी इसके अंदर सुनवाई होती है। ये जो ट्रायल होता है, समरी ट्रायल इसको बोलते हैं। समरी ट्रायल का मतलब होता है फटाफट संक्षिप्त तरीके से इसको काम करना। तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको फैसला मिलने की उम्मीद होती है। आप जैसी एप्लीकेशन देते हो वो अपनी तरफ से एक इंक्वायरी बिठाते हैं, आपको नोटिस भेजेंगे, जो आपका जो भी होंगे वहाँ से, वो पेश नहीं होते तो एक्स पार्टी हो जाएगा। अगर वो पेश होकर ये दलील देते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है, तो कोर्ट अपनी तरफ से एक वहाँ पर अधिकारी भेजेगी वो जांच करने के लिए कि वाकई में उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी ली हुई है कि नहीं ली हुई है। और ये सारा कुछ होने के बाद डिसीजन जो है अगर बुज़ुर्गों की फेवर में आता है तो उसकी भी अगर सुनवाई नहीं होती तो आप उसकी पहले तो एग्जीक्यूशन डलवा सकते हैं। और अगर उसकी तब भी सुनवाई नहीं होती तो इसके अंदर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने तक की सज़ा होगी जिसने इसकी सुनवाई नहीं की। और ज़्यादातर केसेस के अंदर, पहले तो इस एक्ट के अंदर था कि 10,000 रुपये से ज़्यादा जो ट्रिब्यूनल है वो खर्चा नहीं बांध सकती थी, लेकिन 2018 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ है जिसके अंदर इसकी कोई कैपिंग नहीं रही। ये डिपेंड करता है कि एरिया के ऊपर या जो न्यायाधीश जो बैठे होंगे उनके विवेक पे निर्भर करता है कि कितना वो मेंटेनेंस अलाउ करते हैं। मेंटेनेंस में क्या होता है कि एक, अब मैं बात भी समझा देता हूँ। सपोज़ करो एक माता पिता हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और उन्होंने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी, रहने के लिए मकान दे दिया। शादी के बाद बेटे ने अपनी पत्नी की सुननी शुरू कर दी, या जो भी बातें हुई, उसने माता पिता को ना तो ठीक से खाना दिया। अब इसकी परिभाषा भी समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उनको पैसे ना देना, उनको खर्चा ना देना, ये ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस ये भी है कि उनको, माता पिता को उनका रख रखाव ठीक से नहीं हुआ, उनको टाइम से खाना नहीं दिया, उनसे बदतमीजी से बात किया, उनको इग्नोर किया, ये सारे के सारे ऑफेंस हैं। उस केस के अंदर वो जाकर वहाँ पर एक एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन में मेंटेनेंस की वो अगर डिमांड करते हैं कि मुझे मेरा खर्चा मिलना चाहिए, तो वो अपने खर्चे की डिमांड कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर वो माता पिता चाहें तो उन बच्चों को घर से बाहर भी निकाल सकते हैं, उनके पास पूरा अधिकार है। अगर वो घर उन्होंने दिया था, इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि घर उनका था और उन्होंने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, लीगली जा चुका है, लेकिन अगर फिर भी माँ बाप उसकी शिकायत करते हैं और पाया जाता है कि बच्चों ने गलत किया था, तो भी ये घर उनसे वापस लिया जा सकता है। वो ट्रांसफ़र डीड जो होगी वो कैंसिल कहलाएगी, उसको नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा कानून के अंदर, ये भी बताया गया। तो अगर मेन इसमें क्या होता है, ज़्यादातर माँ बाप जो जाते हैं खर्चे के लिए जाते हैं, तो खर्चे के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ से ये केस का प्रोसेस मैंने आपको बताया, और कुछ ही दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 90 दिन के अंदर, कई बार एक्सटेंशन ले लिया जाता है 30 दिन का। एक्ट में इसका भी प्रावधान है।
आपको 90 दिन के अंदर अंदर कोर्ट से एक ऑर्डर पास हो जाएगा कि आपके बच्चों को इतने रुपए मेंटेनेंस आपको महीने का देना ही देना है, और वो उसको नहीं देते तो आप उसकी एग्जीक्यूशन लगा सकते हो, या अगर आपको अमाउंट कम लगता है तो उसकी अपील लगा सकते हो कलेक्टर के पास। जो भी डिप्टी कलेक्टर होंगे, आपके यहाँ के डीसी होंगे, उनके पास ये अपील लगाई जा सकती है। अपील में वो सुनेंगे, अगर आपकी अपील वैलिड होगी तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। और सीनियर सिटीज़न एक्ट के अंदर क्या है, सीनियर सिटीज़न एक्ट के अंदर ये स्पेशल हिदायत दी गई है एसएचओ को कि वो बीट ऑफिसर्स जो होते हैं उनको जाके बोले कि वो कुछ दिन में जाकर वहाँ पे उनका हालचाल पता करे बुजुर्गों का, कि वो कैसे हैं, उनके साथ ठीक व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जाकर पता करे। और इस एक्ट के अंदर ये भी कहा गया कि बुजुर्गों के लिए एक स्पेशल लाइन होनी चाहिए, कहीं पे भी वो जाते हैं उनके लिए एक स्पेशल लाइन होनी चाहिए। तो उनको बुजुर्गों को इसके अंदर स्पेशल काफ़ी अधिकार मिले गए हैं। मेन जो इसके अंदर अधिकार है वो मेंटेनेंस का है। तो अब अगर घर में बहू अपने आपके बेटे के साथ मिलके आपका साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, तो कई बार इस कानून का गलत इस्तेमाल भी देखा गया है। लेकिन फिर भी जैसे महिलाओं के कानून बनाए गए हैं बहुत सारे, इसी तरीके से सीनियर सिटीज़न का भी बनाया गया है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको ये केस फाइल करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको वकील की भी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर एक मेंटेनेंस ऑफिसर होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे पूरी की पूरी। और अगर फिर भी कोई वकील हायर करना चाहते हैं तो वकील भी हायर कर सकते हैं। उसके अलावा लीगल एड के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ लीगल एड आपको निःशुल्क मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इसके अंदर। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कानून है और इसके अंदर ये सारी बातें मैंने आपको बताई, बड़े काम की जानकारी है। तो जिनके यहाँ पर भी बुजुर्ग हैं या जो कोई जानते हैं किसी बुजुर्ग को, किसी केस में, तो कोर्ट जो है वो सुवो मोटो भी ले सकती है। सुवो मोटो मतलब स्वयं ज्ञान से, अपने ही ज्ञान से वो बोल सकती है। अगर किसी बुजुर्ग के साथ गलत हो रहा है तो कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकती है। और इसके अंदर ना केवल बेटा और बहू आते हैं, इसके अंदर बेटी और दामाद भी आते हैं। बेटी और दामाद से भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है। तो बड़ा ही काम का कानून, बड़ा ही काम का एक्ट बनाया गया है ये। और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 अमेंडमेंट होकर 2018 के अंदर भी एक अमेंडमेंट हुआ है। तो ये अमेंडमेंट होकर बहुत अच्छा कानून बन गया है, जिसके अंदर आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है। तो बुजुर्गों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, उनके काम की है। अगर कोई क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, मैं एक वकील हूँ, इस एक्ट को पढ़ के उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। नीचे कमेंट में लिखिएगा, अबाउट सेक्शन में मेरी मेल आईडी भी मिल जाएगी, वहां पर लिखिएगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उनका भला हो सके। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।